हमारा आज का जो मनन है वो दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत से और 7 आयत तक जो संदर्भ है उससे लिया गया है। और उसके साथ साथ हम लोग इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो अगर हम तीमुथी की किताब निकालें तो उसको पढ़ लेंगे। वहाँ इस तरह लिखा गया है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। सो हम लोग यहाँ पौलुस जो बात कर रहा है तीमुथियुस से, जो उसके लिए एक बेटे की तरह है, उसको क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जो अनुग्रह तुम्हें मिला उसमें बलवंत हो जाए। और फिर उसके आगे कारण बता रहा है क्यों बलवंत हो जाना है। और आज हम इसको जो फौज में रिक्रूट होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनसे भी जोड़ के थोड़ा सा इस बात को देखेंगे, क्योंकि जैसे कि इफिसियों की पत्री मैंने कहा कि उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। वह 12वीं आयत में 6वें अध्याय में ऐसे लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आसमान में है। तो वहाँ पौलुस प्रेरित उसी की लिखी गई दूसरी पत्री क्या कह रहा है कि हमारा जो युद्ध चल रहा है, और युद्ध किससे चल रहा है? इंसानों से नहीं, बल्कि इस दुनिया की आत्माओं से, ताकत से, सामर्थ्य से। और वही पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है? इसके लिए क्या हो जा? उस अनुग्रह में बलवंत हो जा और एक सिपाही की तरह अपने आप को तैयार कर। जब हम इस बैकग्राउंड में चलते हैं तो एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ था वो याद आ रहा है मुझे। हम लोग, मैं और मेरे साथ एक जन और थे, देहरादून से दिल्ली आ रहे थे। और जब देहरादून से दिल्ली हम लोग आ रहे थे तो हमारे साथ IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का रिक्रूट था, और उसके साथ ऐसे बातचीत होनी शुरू हो गई, हमारी बातचीत करने लगे। तो उसने कुछ अंदर की बातें बताई, और जो अंदर की बातें बताई हंसी भी आती थी उन पर, और वो सीरियस भी थी कि किस तरह से वो तैयारी करते हैं। उसमें से एक बात जो उसने खास बताई वो थी जिसको वो लोग मसूरी नाइट्स कहते हैं। अब देहरादून में IMA अगर आपने कभी कैंपस देखा होगा तो वहाँ से मसूरी दिखता है। मसूरी वैसे तो ज़्यादातर देहरादून की हर जगह से दिखता है, लेकिन अच्छा व्यू है IMA से। और मसूरी रात को बहुत खूबसूरत दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रिक्रूट जब आते हैं दूर दूर पूरे इंडिया से, देहरादून में पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं तो उनको मसूरी वहां से दिखाई दे रहा है। और फिर उनको बताया जाता है कि एक दिन होगा जब मसूरी नाइट सेलिब्रेशन होगा। तो मन में क्या आएगा? मसूरी लेके जाएंगे और वो इंतजार करते कि मसूरी नाइट कब आएगी, उसके लिए खुशी खुशी इंतजार करते हैं। लेकिन मसूरी नाइट एक्चुअल में होती क्या है उसने बताया। तो फाइनली वो दिन आ जाता है, सारे रिक्रूट को बोल दिया जाता है कि आज मसूरी नाइट है, और सब लोग अपना फुल ड्रेस पहन के तैयार होंगे। तो सब लोग अपना फुल ड्रेस पहन के तैयार हो जाते हैं। आमतौर पे ये भी होता है, जो मैंने भी खुद भी करा हुआ, मसूरी को पैदल भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और मिलिट्री रिक्रूट है तो शायद ये सोचते हो कि भाई पैदल जाएंगे लेकिन एंजॉय करेंगे। लेकिन उस दिन होता ये है, वो मसूरी नाइट जो होती है वो एक्चुअल में जनवरी की जब सबसे कड़ाके की ठंड होती है तब होती है।
तो सारे रिक्रूट जो तैयार हो जाते हैं अपनी फुल ड्यूटी ड्रेस पहन के, और अपने जो सामान उनका होता है गन्स वगैरह सारे लगा, फुल ड्रेस उनको तैयार होने के लिए। फिर उनको ग्राउंड में खड़ा करके पाइप लेके पानी से पूरा भिगो दिया जाता है, कंप्लीटली ड्रेंच्ड पूरा अंदर तक। और जब पूरा ड्रेंच हो जाते हैं तो ग्राउंड में उनको मसूरी की तरफ मुंह करके बोला जाता है, अब पूरे रात आपको मसूरी देखते रहना है यहाँ से, पूरा फुल ग्राउंड में खड़े होके, दैट इज मसूरी नाइट। ठीक है, तो पूरे रात उनको ग्राउंड में खड़े रहना है, पूरी तरह भीगे हुए। टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है जनवरी में देहरादून का, उसे मसूरी नाइट कहते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कितने निर्दयी कमांडर्स ऐसा क्यों करते हैं। और फिर हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे तो हमने कहा भाई मतलब कारण तो होगा कुछ, तो उसने कारण बताया, हम खुद भी उसको सोच सकते हैं कि जब वहाँ से वो कैप्टन बन के लेफ्टिनेंट बन के निकलते हैं तो उनकी सबसे पहली ड्यूटी बॉर्डर्स पे होती है। बॉर्डर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे बॉर्डर्स कहाँ हैं? चाइना और पाकिस्तान के, लेह लद्दाख के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ टेम्परेचर क्या होता है? -50 डिग्री तक जाता है। -50 डिग्री में आपको नज़र रखनी है, सीमा के ऊपर नज़र रखनी है उनके ऊपर जो घुस सकते हैं आपके देश में, और ठंड की वजह से किसी भी कारण से अगर आपकी नज़र हटी तो आपकी दुर्घटना घटी। तो वहाँ के लिए वो ट्रेन कर रहे हैं। मसूरी नाइट क्या है? आपको उस टफ बैटल के लिए चैलेंज करा जाता है जो आप फेस करेंगे। हमारा जो मसीही जीवन होता है, हम लोग आमतौर पर उस तरह सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारा जो मसीही जीवन होता है वो भी कम चैलेंजिंग नहीं होता है, कम चैलेंजिंग नहीं होता है। अभी जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें हिमाचल से एक पास्टर अजय आए हुए थे। पास्टर अजय ने अपनी गवाही दी कि कोरोना के समय में जब वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए आए तो उनका एक ही बच्चा था, 17 साल का लड़का। और उस जगह को मैंने देखा है, तो जहाँ की वो कहानी में गया हुआ वहाँ बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ हैं और गांव है करके ब्रुआ, उस गांव के नीचे बसपा रिवर बहती है जहाँ जिंदल के हाइडल पावर स्टेशंस बने हुए, और बहुत शार्प जगह है, इतनी मतलब शार्प चढ़ाइयाँ हैं कि 4 व्हील को भी चढ़ने में दिक्कत होती है। उस तरह बच्चे अपना गए होंगे, फ्लडिंग हो रखा था, वो लड़का फिसल गया, अपने दोस्तों के साथ था और उसकी डेथ हो गई और बॉडी नहीं मिली। ना सिर्फ ऐसा हुआ कि वो नदी में बह गया और बॉडी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ गांव में अभी क्रिश्चियंस ज़्यादा नहीं हैं और 1-2 लोग ही हैं। पूरे गांव ने पंचायत करके एक रूल पास कर दिया कि इनको कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी इनके घर नहीं जाएगा, सांत्वना नहीं देगा और लड़के की बॉडी ढूंढने में मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने मदद करी तो उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। रिटन में उन्होंने ग्राम पंचायत करके पास कर दिया। तगड़ा युद्ध है, बहुत तगड़ा बैटल है जब एक ही बच्चा हो, आपका पूरा गांव आपको बायकॉट कर दे। दूसरी तरफ क्या है, गांव के लोगों ने इनको बोला कि अगर तुम मसीहत को छोड़ दोगे तो ना सिर्फ हम तुम्हें मदद करेंगे बल्कि सरकार से मुआवजा भी दिलवाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हाइडल पावर स्टेशन से वहाँ, तो ये मतलब कि किसी न किसी तरह के उनके ऊपर बात डाली दी जाती है कि आपने बनाया है या सड़कें खराब हुई हैं या कुछ भी हुआ है या सही प्रोटेक्शन नहीं मिला है, तो सरकार किसी न किसी तरह मुआवजा दे देती है। इस युद्ध में इनको जीतना था, हार भी सकते थे, लेकिन जैसे यहाँ तिमुथी को पौलुस कह रहा है कि जो उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में तुझे मिला है बलवंत होते थे, और वो अनुग्रह जो था परमेश्वर का उनको मिला, और इतना मिला कि ना सिर्फ वो उस युद्ध में जीते, लगभग 1 साल तक सिर्फ पति और पत्नी अपने घर में अकेले बैठ के अपना सारा इंतजाम खुद करके और अपना दुआ प्रार्थना करते रहे। लेकिन उसके बाद प्रभु परमेश्वर ने ऐसा करा कि वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो तालुके का होता आया,
जिसने ये ऑर्डर देखा और उसने सुओ मोटो वो लेके और उस ऑर्डर को ना सिर्फ खारिज करा बल्कि गांव के लोगों को, पंचायत को फोर्स भी करा कि वो माफ़ी मांगे और ऐसी दोबारा से हरकत ना करें। तो ना सिर्फ उनका आदर सम्मान परमेश्वर ने उनको वापस दिलाए, बल्कि अब उस गांव में उनके घर में काफ़ी लोग आराधना के लिए इकट्ठा भी हो रहे हैं। अब ये तो एक ऐसी बात होगी जो सबकी ज़िंदगी में होना भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है, लेकिन हमारे सबके युद्ध तो हैं, हमारे अपने तरीके के युद्ध हैं। किसी के लिए युद्ध है घर कैसे चलाएं, आसान नहीं है। अभी भाई पतिराम जब यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, उनकी पत्नी वो लेबरर्स हैं, उनको कोई स्किल्स नहीं है, तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना खाते हैं। और जो उनका घर परिवार है उसमें क्योंकि फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनकी पत्नी 15 दिन के लिए अपनी 2 साल की बेटी को छोड़ के और ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए चली गई है। अब वो बहुत दुखी हो रखे हैं यहाँ, बेटी को कैसे, हालांकि उनकी माँ है देखभाल करने के लिए, 2 साल का बच्चा छोटा होता है, लेकिन क्या करें, घर में खाना तो चाहिए, मेहनत करना ही होगा, जाना ही नहीं होगा। उनका अपना युद्ध है, वो यहाँ ट्रेनिंग में है। उनकी पत्नी 15 दिन के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी के उसमें मेहनत मजदूरी के लिए गई हुई है। छोटी बेटी 2 साल की उनकी माँ के पास, जो बुजुर्ग है गांव में है। सबके अपने युद्ध हैं, सबके अपने अपने युद्ध हैं। ये युद्ध तो रहेंगे हमारे। अगर हम ये कहें कि हमारी ज़िंदगी में युद्ध नहीं रहेगा, वो तो नहीं हो सकता है। सवाल ये है, क्या हम इन युद्धों को समझते हैं, क्या इनके लिए हम तैयार हैं? क्या इन युद्धों को हम समझते हैं, क्या इनके लिए हम तैयार हैं? ये हमारा आज का मनन है। तो बैटल ग्राउंड में हम हैं, वो रहेंगे। जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा है, हमारा जो युद्ध है ये दुनिया की जो आत्मिक ताकतें हैं उनसे है, जो हमारे अंदर से हमें कमज़ोर करती हैं। हमारे अंदर स्ट्रगल रहती है कि हम क्या निर्णय लें, कैसे निर्णय लें और कैसे हम इसको संभालें। प्रॉब्लम क्या होती है, हम कमज़ोर हैं। हम कोई बहुत बहादुर या कोई बहुत हीरो इंसान नहीं है, हम सब कमज़ोर हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ हम कमज़ोर हैं, हम अपनी कमज़ोरियों में उस अभ्यास को, उस अनुशासन को भी नहीं कर पाते जो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अभ्यास करने से, अनुशासन से हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी कमी क्या है, एक तो हम हैं कमज़ोर, दूसरे हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। और डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से, अनुशासित नहीं होने की वजह से और ख़राबी हो जाती है। अब जैसे हम इसकी जो IMA के रिक्रूट की बात कर रहे थे, हर बंदा जो मिलिट्री में दाखिल होता है, कोई सब एकदम से तैयार होके तो नहीं गए होते। कैसे ट्रेन कर रहे हैं वहाँ IMA में, ऐसे तरीके से, टफ तरीके से कि सबसे ठंडी रात में ठंडा पानी आपके ऊपर फुल ड्रेस पहने हुए डाल के मैदान में आपको खड़ा कर दिया और आपको एक टक एक ही तरफ देखना है, मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आप भविष्य में बॉर्डर पे सेना के लिए तैयार हो जाए। तो अब हम कमज़ोर हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहाना नहीं मार सकते कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम तैयार नहीं होंगे। अनुशासन होना ज़रूरी है। और तीमुथी को पौलुस एग्जैक्टली वही कह रहा है। उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में हमें मिला है और उसको मिला था, बलवंत होते जा। क्यों बलवंत होते जा? क्योंकि जो ट्रेनिंग तुझे मिली है, ये ट्रेनिंग तुझे आगे भी पास ऑन करनी है, आगे भी लोगों को ये बतानी, क्योंकि आप तक नहीं रुकेगी ये बात। आप मसीह में जीतोगे तो अगले वालों को बताओगे। अब जैसे भाई पतिराम है, जब वो ट्रेनिंग ख़त्म होगी, जो गवाहियाँ उनकी ज़िंदगी में और दूसरी बहुत गवाहियाँ हैं, तो गवाही आगे दूसरे लोगों को देंगे, तो दूसरे लोग फिर प्रभु में आएंगे। जैसे भाई अजय ब्रुआ में है, उनकी जो गवाही बहुत दुख वाली है, किसी को भी सुन के बहुत दुख लगेगा, लेकिन आगे दूसरे के लिए गवाही है कि किस तरह परमेश्वर ने उनका आदर उनके गांव में बगैर उनकी किसी जोर जबरदस्ती के हल करा। और अब उन्होंने इसी साल एक बच्चे को गोद भी लिया है और उनके घर में वो खुशियाँ भी आ गई हैं। तो तैयार हुए, अभ्यास करा,
ये दुनिया में आत्मिकता से लड़ाई तो हमारी चलती रहती है, उसके लिए तैयार हुए। और पौलुस प्रेरित जो हैं तिमोथी को वही बता रहे हैं। अब हम अगर अभ्यास करेंगे, किस में अभ्यास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचन में और उसके अनुग्रह से बलवंत होते जाकर, तब हम उसके अच्छे सिपाही बनते जाएंगे और तब हम उसका इनाम भी पाएंगे। लेकिन उस अभ्यास को करने से पहले 3 बातों में हमें मजबूती से समझ लेना और जांच लेना जरूरी है। सबसे पहली बात, ये बात जान लो कि आप परमेश्वर के बुलाए हुए हो। यू आर ए रिक्रूटेड सोल्जर। देखिए, आप सेलेक्ट हो गए हो तभी तो आप इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करोगे। आपको भरोसा तो होना चाहिए कि आप मसीह में हैं। जब आप मसीह में हो गए और आपको ये सर्टिफिकेट है मेरा कि मैं IMA में सेलेक्ट हो गया, मिलिट्री में हो गया, परमेश्वर में हो गया, तभी तो आप मेहनत कर पाओगे। तो सबसे पहले ये भरोसा, प्रभु परमेश्वर आपके हृदय में काम करा है और दूसरे लोगों ने आपके चारों तरफ गवाही दी है। यह आपके लिए मजबूती है इस बात को समझने के लिए जो आपको भरोसा दिला सके कि आप मसीह में हो। परमेश्वर के वचन से हमने जान लिया, हमने विश्वास कर लिया और दूसरे लोगों ने जो हमारे चारों तरफ है उन्होंने हमें बोला। जैसे तिमोथी उसके बारे में 1 तिमोथी उसके 4:14 में लिखा है कि जो दान तुझे लोगों के हाथ रखने के द्वारा, जो मसीहत में एक प्रथा होती है जिसमें जिसको चुना जाता है उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं कि लोगों के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला सवाल मुझे और आपको पूछना है, क्या आप और मैं कन्फर्म हैं कि हम मसीह में हैं? क्योंकि डिसिप्लिन तभी आएगा, अनुशासन तभी आएगा जब यह कन्फर्मेशन होगा कि हम मसीह में हैं। अब्राहम को अगर हम बाइबल में देखें, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, कहा तो सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। और जब वो आगे बढ़ा तो कदम कदम पे परमेश्वर ने कंफर्म करा उसके जीवन में कि परमेश्वर ने उसे बुलाया था और वह परमेश्वर का चुना हुआ था। दूसरी बात क्या हमें श्योर करनी है, ये जान लो कि ये दुनिया में आप मसीह में हो, जिसका मतलब है कि दुनिया में शैतान, बुरी आत्माएं, बुरी चीजें आपके खिलाफ है। तो मसीह में चुन लिए गए हो, मसीह में आ गए हो, लेकिन आपको अकेले नहीं छोड़ेगा शैतान। ये जान लो, ये बात पक्की है। अगर आप भारतीय सेना में सिपाही बन गए हो तो आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ना ही होगा और कोई चॉइस नहीं है। आप उसी के लिए चुने गए, उसी के लिए तैयार। तो ये दुनिया में, ये दुनिया के सामने, दुनिया के मुकाबले, दुनिया की बुरी चीज़ों से ये लड़ाई होगी ही होगी। तो अब ये हमने जान लिया। तो जैसे 2 तीमुथियुस हमें बताता है, पौलुस प्रेरित कहते हैं वो उसमें कि जिस काम के लिए तुम चुने गए हो, वो अपने बारे में कहते हैं जिस काम के लिए चुना गया उसमें दुख आने, उसमें परीक्षाएं आनी जरूरी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या विश्वास करा है, इसलिए मैं उसमें उस अडिग रखने वाले में अडिग रहूंगा। हम दाऊद की जिंदगी से उसको उदाहरण को देख सकते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने चुना, कितनी कितनी परीक्षाएं उसकी जिंदगी में आई, लेकिन परमेश्वर ने जहां जहां उसे तैयार करा था, जिस जिस जगह उसे तैयार करा था, उस जगह बढ़ते हुए राजा की गद्दी तक, उस जगह तक पहुंचा जहां के लिए वो चुना गया था। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैंने क्या विश्वास करा है और मैं कन्विंस्ड हूं कि जिसमें मैंने विश्वास करा है वो आखिरी दिन तक मुझे संभाल के रखेगा। तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट होना चाहिए आगे लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए। तीसरी और आखिरी बात, ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि यीशु मसीह में बगैर अनुशासन के मैं और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तिमोथी को क्या कहते हैं वो, कि जैसे एक भर्ती करने वाले को खुश करने के लिए जो रिक्रूट होता है, वो किसको खुश करता है? अपने भर्ती करने वाले को, जो अपना कमांडर होता है। वो उसको सारे दुनिया भूल के वो पूरे अनुशासन के साथ, और मेरा और आपका बुलाने वाला कमांडर कौन है? यीशु मसीह है।
तो मेरे और आपकी ज़िंदगी किसके लिए लग जानी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को खुश करने में। फिर वो एक बात और कहते हैं कि देखो, जब कोई किसी भी गेम में या किसी भी युद्ध में हिस्सा लेता है, जैसे मल्लयुद्ध हो गया या कुश्ती हो गई, तो नियम होते हैं। वो नियम के बगैर वो जीत डिसिप्लिन होता है। कोई भी काम जो में आप करते हैं, मसीह जिंदगी जो जीते हैं, उसके नियम होते हैं। उन नियमों को तोड़ के आप जीत नहीं सकते। बहुत सी बार आप देखते हैं जब गेम्स होते हैं इंटरनेशनल, उनमें कोई कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई नियम तोड़ दिया होता है। मसीहत में भी, मसीह में भी हम जो मर्जी, जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी नहीं कर सकते। नियम होते हैं, उन नियमों को मानना ज़रूरी है। और तब वो कहते हैं कि जैसे किसान को पहला फल मिलना चाहिए, वैसे तुम्हें भी पहला फल मिलेगा। अब अगर हम अपने देश में कुछ लोग जैसे मैरी कॉम को देखें, एक माँ थी, उसके बच्चे थे उस समय जब उसने प्रैक्टिस करी बॉक्सिंग के लिए। आमतौर पे ऐसे गेम्स में क्लियरली कहा जाता है मैरिड। पहली बात तो मैरिड ही नहीं होना चाहिए है ना, क्यों? कंसंट्रेशन होता है ना। दूसरी बात, अगर मैरिड हैं भी तो बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग कोई मजाक गेम थोड़ी है। शरीर में कहीं भी चोट आपको कैसे भी लग सकती है। लेकिन मैरी कॉम ने वो सारी चीज़ों को जीत लिया। कैसे? डिसिप्लिन, अनुशासन। संभव है सारी कमजोरियों के बावजूद भी, क्योंकि मसीह का अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत है। विलियम कैरी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, चमड़े का काम करने वाला, जूते गांठता था लंदन में। मिशनरी बन के इंडिया आया, हॉर्टिकल्चर का प्रोफेसर बना। उसने कोई पीएचडी नहीं करी थी हॉर्टिकल्चर, वो प्रैक्टिस इतनी कर ली थी और इतना सब कर लिया था कि उसे पढ़ाने के लिए बुलाते थे। डिसिप्लिन। दानियल, जोसेफ अपने अपने समय में। क्या है आपका चैलेंज आज? और जो चैलेंज आपका आज है आपकी ज़िंदगी में, क्या उसके लिए तैयार हो? क्या आपको इस बात का आश्वासन है कि आप बुलाए गए हो? क्या आप इसमें विश्वास करते हो कि मसीह आपके साथ है? तब जो भी चैलेंज आज आपका है उसमें परमेश्वर जरूर आपको जिताएगा, क्योंकि परमेश्वर के कमांडर, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के सिपाही कभी हार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट से लीड कर रहा है, वो हमारे साथ है और हमें लेके चल रहा है। इसलिए जैसे पौलुस कहता है 7वीं आयत में, सोचो इस बात को, परमेश्वर तुम्हें इसकी समझ देगा, जो मैं कह रहा हूं इन बातों के ऊपर ध्यान दो। फिर दूसरे तिमुथी उसके पहले अध्याय 12वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं जानता हूं उसको जिसमें मैंने विश्वास करा है, और इसका मुझे श्योरिटी, आई एम कन्विंस्ड कि मुझे आखिरी दिन तक जिता के रखेगा। और इफिसियों में वही पौलुस कहता है 6वें अध्याय 10 से 13 आयत में, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।